नमस्कार, मैं मणिका शर्मा फास्ट समाचार शिवपुरी से एक बार फिर आपके सामने। आज हम फास्ट समाचार के मंच पे आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसमें उनकी वाइफ के जाते हुए भी सामाजिक कार्यों के थ्रू उन्होंने उनके नाम को जिंदा रखा। इस समाज में उन्होंने उनकी वाइफ को एज इट इज़ जिंदा रखा, उनके नाम को एज इट इज़ लोगों तक पहुंचाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी जो कि हमारे देश में फैली हुई है, इसके चलते एक बहुत लंबा लॉकडाउन आपने और हमने सबने फेस किया। प्रेजेंट में जो हमारा देश है अब अनलॉक फेज़ 1 में चल रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते भी अगर हम देखें तो सामाजिक जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनका आत्मविश्वास जो है वो डगमगाने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था। इसी श्रृंखला में हमारे सामने कई सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो कि गैर सरकारी हैं, जैसा कि आप सबको पता है लॉयंस क्लब हो या रोटरी क्लब हो। उसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो एक है JCI, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। इसके कई सारे चैप्टर्स जो हैं हमारे देश में भी और विदेश में भी फैले हुए हैं। उन्हीं में से 3 चैप्टर्स हमारे शिवपुरी में चल रहे हैं, जो कि एक स्वर्णा के नाम से है, एक डायनामिक के नाम से है और एक JCI किरण के नाम से है। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाते हैं JCI किरण के अध्यक्ष यशवंत गुप्ता जी से और उनकी बेटी सौम्या गुप्ता से, और जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या समाज के हित के लिए किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फास्ट समाचार पे। एक्चुअली हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि JCI एक्चुअली में क्या है। JCI जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल एक संस्था है। ये 120 देशों में फैली हुई और इसका मेन जो है हेडक्वार्टर अमेरिका में है। हमारे भारत में भी इसके 25 जोन हैं, जिसमें हमारा MP जोन 6 के नाम से जाना जाता है। हमारे MP जोन 6 में करीब 34 लॉ में और पूरे इंडिया में करीब 1600 चैप्टर इसके चलते हैं JCI इंडिया के। JCI किरण के चूँकि आप अध्यक्ष हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि JCI किरण का नाम इसे क्यों दिया गया और आपने JCI किरण की स्थापना क्यों की। JCI किरण 2016 में मेरी वाइफ JCI किरण, इस चैप्टर को हम लेकर आए थे जो JCI शिवपुरी स्वर्णा के नाम से था। JCI शिवपुरी स्वर्णा की वो अध्यक्ष थी। उन्होंने इसका कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में शहर में संभाला। इसकी स्थापना की। 11 जुलाई 2019 को उनका निधन हो गया था। वो कैंसर से बीमारी से पीड़ित थी। 2015 से उनको कैंसर था। हम लोगों ने संघर्ष किया, 4 साल तक वो सेवा करती रही समाज की, और उनकी इच्छा थी बीमारी में भी कि संस्था का समाज सेवा हमेशा मेरी चलती रहे। JCI से मैं हमेशा जुड़ी हूँ। तब वो उनके जाने के बाद 11 जुलाई 2019 को जब निधन हुआ तो हमने उन्हीं के नाम से समाज सेवी संस्था JCI किरण का नाम दिया है, जिसको हम लोग अब आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उनके जो सपने थे, JCI की उन्होंने स्थापना की थी, उसको हम शहर में बहुत अच्छा काम करके आगे से आगे इसको ले जाएंगे। जितनी हम पे कोशिश होगी उतना हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे, जिससे उनके सपने पूरे हो सकें। और उनके लिए मैं और मेरी बेटी यही समझेगी कि यही हमारे लिए उनकी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हमारे लिए, मैं, हमारे फ्रेंड, हमारी बेटी के फ्रेंड, सबने मिलकर ये श्रृंखला तैयार की है। उन्होंने मेरे को तन मन धन से, सब लोग बहुत मेरी मदद कर रहे हैं, श्रृंखला को चलाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी फ्रेंडों का सबसे पहले जिन्होंने मुझे श्रृंखला को खड़े करने में मदद की है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम आप पूरी तरीके से आपके साथ हैं, आप जितना अच्छा हो सके शहर में काम करिए, और अगर सभी का सहयोग रहेगा तो हम बहुत अच्छा से अच्छा काम करेंगे शहर में। सर, कोरोना महामारी जिस प्रकार से फैली हुई थी उसके चलते एक लंबा लॉकडाउन जो हम सबको देखने के लिए मिला, इस बीच में भी JCI किरण ने काफ़ी सामाजिक कार्यों को किया, तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे किस प्रकार के कार्य थे। जी मैम, हमने JCI लॉकडाउन में हम लोगों ने कार्य इसलिए किए
कि फील्ड वर्क में भी हमने वर्क किया और ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हमने ज़्यादा चलाई। ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भी मेरी बेटी सौम्या गुप्ता, जिसने काफ़ी मेहनत करके ऑनलाइन प्रतियोगिताओं को महत्व दिया, जिससे घर पे बच्चे किसी प्रकार से बोर ना हो, वो अपना किसी न किसी चीज़ में अपनी योग्यताओं को दिखाते रहें। और उन्होंने काफ़ी प्रतियोगिताओं में ऑनलाइन में लोगों ने भाग लिया, चैप्टर को बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी कुछ उसमें विजेता भी हासिल हुए। हमने ड्राइंग कंपटीशन लाए थे, उसके बाद हम पबजी का कंपटीशन लाए थे, लूडो गेम पब्लिक की डिमांड पर हमको 2 बार कराना पड़ा, सिंगिंग कंपटीशन भी हमने कराया और अब हम 15 दिन का समर कैंप लेकर आए हैं। तो इसमें हम घर बैठे लॉकडाउन में लोग बोर ना हों और कुछ ना कुछ अपना टैलेंट दिखा सकें, इसलिए हमारी संस्था जो है इस पे ध्यान दी। फील्ड वर्क में हम लोगों ने चाहा था कि सबसे पहले हमने जो है लॉकडाउन में जो डॉक्टरों का वो किया था, उसमें हमने पीपी किट देके ये चाहा था कि देखो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, अगर ये लोग ही सब सुरक्षित रहेंगे, इनका मान रहेगा, तभी हम लोग कोरोना से जीत पाएंगे। तो हमने अभियान चलाया था, पीपी किट डॉक्टरों को दी थी। उसके बाद हमने सैनिटाइजर अभियान लोगों ने चलाया, जिसमें हमने जो है पूरे शहर में जा जाके हर फल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले बाज़ार में 7 दिन के सैनिटाइजर अभियान में सभी को सैनिटाइजर बांटे थे और लोगों को यही कहा था कि इसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये बीमारी ना आए इस सैनिटाइज के माध्यम से। अभी भी हम और आगे अभियान ला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अच्छा से अच्छा कर सकें। हमने अभी जिला चिकित्सालय के सामने एक संस्था की प्याऊ लगाई है। उस प्याऊ में भी हमने सुबह हमारा 9 बजे से शाम को 7 बजे तक पानी पिलाने का सेवा चालू रहती है जनता के लिए। उसमें वहाँ हमने हाथ धोने की भी व्यवस्था की है कि पहले हाथ धोइए, उसके बाद पानी पीजिए, जिससे वहाँ अभी बहुत लोग जनता ने सराहा है कि ये आपने बहुत अच्छा कर वर्क किया है, इससे बहुत लाभ मिल रहा है वहाँ पर। आप फास्ट समाचार के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली हुई है और आप देख रहे हैं कि हर किसी के चेहरे पे एक शिकन है, अपने लिए डर है, तो इसमें आप जेसीआई किरण के माध्यम से क्या एक संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, डरने की तो कोई बात नहीं है। अगर कोई परिस्थिति अपने सामने आई है तो उससे सभी को मिलके फेस करना होगा और अपन लोग उस परिस्थिति को फेस करेंगे। जैसे कि बताया गया है कि 3 नियम अपने लिए लागू करना है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हर वक्त पे अपने मास्क लगाइए और अपने हाथों को बार बार धो के सैनिटाइज कीजिए। बीमारी भाग जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। अपन को सफलता मिली है, मिलेगी। और अधिकारी लोग शहर के जो इतना अच्छा अपन को मेहनत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, बिजली विभाग, जिसकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो लोग पूरी जी जान से अपनी सेवा कर रहे हैं, समय समय पर अपन को हर चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बीमारी बिल्कुल चली जाएगी और अपन इससे विजय प्राप्त करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद सर आपका।